नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रैंकर्स योद्धा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 12 जनवरी का करंट अफेयर्स, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। अगर आप डेली फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन रैंकर्स योद्धा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्रसारण पर रोक लगाई है? तो दोस्तों, ये लगाई है बांग्लादेश ने। किसने लगाई है भाई? बांग्लादेश ने। ठीक है भाई, किसने लगाई है? बांग्लादेश ने। हाल ही में बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल भारत में आयोजित होने वाली एक पेशेवर टी20 क्रिकेट लीग है, जिसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, किसके द्वारा किया जाता है? बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है भाई? मोहम्मद शहाबुद्दीन। प्रधानमंत्री कौन है? महामहिम शेख हसीना। राजधानी क्या है बांग्लादेश की? ढाका। मुद्रा क्या है बांग्लादेशी? टका। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इफ्को साहित्य सम्मान 2025 सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है भाई मैत्रेयी पुष्पा को। किसे किया गया भाई? मैत्रेयी पुष्पा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मैत्रेयी पुष्पा को उनके ग्रामीण और कृषि जीवन पर आधारित साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है भाई। अंकिता जैन को और किसान पुस्तक के लिए इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 सम्मानित किया गया है। ठीक है भाई। युवा साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया भाई? अंकिता जैन को। ठीक है। और मुख्य कौन है भाई? मुख्य आपकी मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है भाई, ये बात है आपको याद रखना है। पुरस्कार राशि कितनी है भाई? पुरस्कार राशि मुख्य सम्मान के साथ 11 लाख है भाई। ठीक है। और युवा सम्मान के साथ 2.5 लाख। ठीक है भाई। साथ में क्या मिलता है? प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह के साथ दिए जाते हैं। ठीक है भाई। शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई भाई, यह सम्मान 2011 में प्रसिद्ध लेखक श्री लाल शुक्ल की याद में शुरू किया गया था। ठीक है भाई। प्रथम विजेता कौन थे? प्रथम विजेता थे विद्यासागर नौटियाल। ठीक है भाई। कौन थे? विद्यासागर नौटियाल क्या थे भाई? प्रथम विजेता थे। ठीक है भाई। हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे ज्यादा चावल उत्पादन देश बन गया है? तो ये कौन बन गया है भाई? भारत। कौन सा देश बन गया है भाई? भारत देश बन गया है। ठीक है भाई। कौन सा देश? भारत। हाल ही में भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश बन गया है। भारत का उत्पादन लगभग 150 मिलियन टन दर्ज किया गया है, जबकि चीन का उत्पादन 145 मिलियन टन दर्ज किया गया है। भारत का कितना है भाई? 150 मिलियन टन। और चीन कितना है भाई? 145 मिलियन टन। ठीक है। जिसकी घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। ये बातें आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति कौन है भाई? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। राजधानी क्या है भाई भारत की? नई दिल्ली। मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। ठीक है भाई। क्या है भाई? भारतीय रुपया। हाल ही में कहा खुदाई में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं? तो ये कहाँ मिले हैं भाई? पाकिस्तान में। कहाँ मिले हैं भाई? पाकिस्तान में मिले हैं। ठीक है भाई। कहाँ मिले हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है भाई? आसिफ अली जरदारी। प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। राजधानी क्या है भाई? इस्लामाबाद। और मुद्रा क्या है? मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया भाई 8 जनवरी को। कब मनाया गया भाई? 8 जनवरी को। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस, अर्थ रोटेशन डे, प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी को विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है भाई। कहाँ मनाया जाता है? विश्व भर में, यानी पूरे विश्व में मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं? तो नियुक्त किए गए हैं भाई सोजर्ड मारिन। कौन नियुक्त किए गए हैं भाई? सोजर्ड मारिन। हाल ही में सोजर्ड मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है? तो ये हुई है भाई मध्य प्रदेश में। कहाँ हुई है भाई?
मध्य प्रदेश में। ठीक है भाई, कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भाई? मुख्यमंत्री है मोहन यादव। राज्यपाल मांगू भाई छगन भाई पटेल। राजधानी क्या है भाई? भोपाल। क्या राजधानी है भाई मध्य प्रदेश की? भोपाल। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो मनाया गया भाई 10 जनवरी को। कब मनाया गया भाई? 10 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया गया? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं हिंदी दिवस की, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है भाई? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागपुर में किया था। यह पहली बार 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मनाया गया था। ठीक है भाई, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया भाई 9 जनवरी को। कब मनाया गया भाई? 9 जनवरी को। कब मनाया गया? 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। कब मनाया गया था भाई? पहली बार 2003 में मनाया गया था। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब लौटे थे भाई? 1915 में। उन्हें महान प्रवासी की उपाधि मिली थी। किसे मिली थी भाई महान प्रवासी की? महात्मा गांधी जी को। ठीक है भाई, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। हाल ही में भारत सरकार ने 2026 तक बाल विवाह की दर को कितने प्रतिशत कम करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है भाई 10%। कितने भाई? 10% कम करने की घोषणा की है। हाल ही में भारतीय सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर को 10% कम करना और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने की घोषणा की है। ठीक है भाई, 2030 तक बाल मुक्त बनाने की क्या की है भाई? घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है भाई राजस्थान को। किसे मिला है भाई? राजस्थान को। किसे मिला है भाई? राजस्थान को। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है भाई? भजनलाल शर्मा। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राजधानी जयपुर। लोकसभा और विधानसभा में सीटें कितनी है भाई? लोकसभा में 25 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। ठीक है भाई, राज्यसभा सीटें कितनी है भाई? राज्यसभा सीटें 10। कितने हैं भाई राज्यसभा सीटें? 10। हाल ही में भारत के किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत की गई है? तो की गई है भाई केरल राज्य में। कहां पर की गई है भाई? केरल राज्य में की गई है। कहां पर? केरल राज्य में की गई है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 6 जनवरी 2026 को केरल के वायनाड जिले के कलपेत्ता में देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री कौन है भाई केरल के? पिनराई विजयन। ठीक है, राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं भाई रमेश कुमार जुनेजा। कौन बने हैं भाई? रमेश कुमार जुनेजा। ठीक है भाई, हाल ही में किसे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया? तो बनाया गया भाई कतर को। किसे बनाया गया भाई? कतर देश को। किसे बनाया गया? कतर देश को मनाया गया। ठीक है, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का कतर गेस्ट ऑफ ऑनर अतिथि देश है। अतिथि देश कौन सा है भाई? कतर। ठीक है, स्पेन फोकस कंट्री है। स्पेन क्या है भाई? फोकस कंट्री है। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। किसने किया भाई इसका उद्घाटन? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। कौन है ये? केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। ठीक है भाई, कौन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। कतर के प्रधानमंत्री कौन है भाई? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन
जसीम अल थानी, ठीक है। राजधानी क्या है भाई कतर की, दोहा। मुद्रा क्या है, कतरी रियाल। ये चीजें आपको याद कर लेना। हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे किए हैं, तो ये किए हैं भाई विराट कोहली ने। किसने पूरे किए हैं भाई, विराट कोहली ने पूरे किए हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 28,000 रन पूरे किए हैं। विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है भाई। दुनिया के कौन से नंबर के बन गए, तीसरे नंबर के, और भारत के दूसरे नंबर के। इनसे पहले कौन है भाई, इनसे पहले है सचिन तेंदुलकर। कौन है भाई, सचिन तेंदुलकर। कौन है भाई, सचिन तेंदुलकर, ठीक है भाई। इन्होंने बड़ोदरा में खेले गए भारत बनाम न्यूजीलैंड के पहले वनडे मैच में ही यह इतिहास रच दिया है, ठीक है भाई। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है भाई। सबसे तेज 28,000 रन किस किसने बनाए हैं, देखो 624 पारियों में विराट कोहली ने बनाए हैं, 644 पारियों में सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं, 666 पारियों में कुमार संगकारा ने बनाए हैं, ठीक है भाई। तो सबसे तेज 28,000 रन किसने बनाए हैं, विराट कोहली ने, ठीक है भाई। किसने बनाए हैं, विराट कोहली ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप डेली फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन रैंकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।